हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम बात करते हैं रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी। इन डिक्शनरी डिक्शनरी में कोई भी वर्ड अगर आता है तो उसकी रैंक क्या होती है। ठीक है, रैंक निकालना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये चीज़ याद रखना, 100% मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस है इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट होगा ये लेक्चर। ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो इसमें किसी भी वर्ड की रैंक कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई वर्ड लेता हूं मैं, LOVE, लव। ठीक है, तो इसके अगर मैं ऑल वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, है ना, और ऑल वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए क्या चांसेस होंगे। तो उसके लिए तो 4, पहले के लिए 4, दूसरे के लिए 3, 2, 1, है ना। तो ये तो कितने हो गए, 24 हो गए वर्ड्स। ठीक है, ये और ऑल वर्ड्स भी कैसे, यूजिंग ऑल लेटर्स, यूजिंग ऑल लेटर्स। ठीक है। अच्छा, तो ये जो वर्ड्स है, ये जो 24 निकल कर आए हैं ये वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, ये डिक्शनरी के हिसाब से हैं। ठीक है, अब डिक्शनरी में कैसे होता है वो देखो। तो डिक्शनरी में जैसे मान लो LOVE। ठीक है, फिर एक बार ओ से शुरू कर दो, OVEL, एक बार VELO, इस प्रकार के डॉट 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 डॉट, इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना। अब अब इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से अगर मैं इन पर स्टडी करूं, जैसे देखो LOV और ये E। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर देंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो कर दिया मैंने ELO और ये V। ठीक है। अच्छा, अब इसमें है ना किस किस प्रकार के वर्ड्स होंगे, एक बार हम वो देख लेते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो ELOV, इस टाइप के होंगे सबसे पहला तो। अब इससे कितने प्रकार के बन सकते हैं वो देखो एक बार पहले तो ELOV, ELVO, इन दो का हो गया। फिर उसके बाद में EOLV, EOVL, ठीक है, EVLO, EVOL, इस प्रकार के वर्ड बन जाएंगे। ठीक है, और ये ऐसा एक है, ये है ना। अब इनमें से, और हमारे पास, हमें ये तो पता ही है हमारे पास बनेंगे कितने, 24 वर्ड्स बनेंगे हमारे पास, राइट। 24 वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, फिर एक है हमारे पास LOVE, लव। इसकी भी एक फिक्स रैंक होगी, इसकी भी एक रैंक होगी। ठीक है। अच्छा, और वो रैंक हम यहाँ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मेथड पर अगर हम बात करें तो मेथड क्या होता है वो देखो। तो मेथड पर अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले तो ई, ठीक है, और ये 3 जगह खाली। ठीक है, तो इन तीनों को भरने के कितने तरीके हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, है ना। और अब, और सेकंड स्टेप क्या है इसका, एल ई, बाकी 2 खाली। ठीक है भाई, एल के बाद अगर आप जैसे डिक्शनरी में देखो ध्यान से, तो डिक्शनरी में क्या होता है, सबसे पहले एल से शुरू होने वाले, वो सबसे पहले ए से शुरू होने वाले आते हैं। जैसे मान लो ए, फिर इस ए में भी ये जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के चलते हैं, ये भी अल्फाबेटिकली चलते हैं। यानी जैसे मान लो कहीं पर तो स्पेलिंग लिखी हुई है, मान लो एक बार के लिए AMONG, अमोंग लिखा हुआ है मान लो। ठीक है, तो इससे ठीक पहले ए, और यहाँ एम से पहले वाला जो अल्फाबेट आता है वो आएगा यहाँ पर, फिर वो स्पेलिंग यहाँ पे ऐसे आएगी। ठीक है ना, यानी ए से शुरू होने वाले जो लेटर्स है
या किसी भी एक लेटर से शुरू होने वाले स्पेलिंग की शुरुआत जिससे होती है उसके बाद में ये भी अल्फाबेटिकली ही चलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एल ई, तो एल ई के बाद में ये जो दो है मेरे पास, एल और ई को अगर मैंने यहाँ फिक्स कर दिया तो बचे क्या मेरे पास, ओ और वी। तो इसके लिए मेरे पास दो लेटर मुझे, मतलब दो वर्ड्स बचे हैं मेरे पास जिनको लिखने के दो ही तरीके हैं, या तो पहले ओ और बाद में वी लिख दूं, या फिर पहले वी और बाद में ओ लिख दूं। तो इसके कितने तरीके हो गए, दो तरीके, यानी दो फैक्टोरियल, दैट इज टू। फिर क्या बचा, एल ओ, अब ई और वी बचा है। भाई अल्फाबेटिकली आप अगर देखोगे तो ई सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद में क्या आता है, एल आता है, तो एल। अब एल तो फिक्स कर दिया, उसके बाद में अब सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आएगा, ये इन वर्ड्स में से, इन चार वर्ड्स में से होने को तो ई के बाद एफ आता है, लेकिन इन चार में से मुझे चूज करना है। ठीक है ना, तो एल के बाद में ई आ गया। ठीक है, अब ये दो लेटर थे तो इसको भरने के दो तरीके, अब एल और ओ आ गया, एल और ओ आ गया, बचा ई और वी, ई और वी। तो एक बार तो ई और वी आ गया है ना, और एक बार एल ओ, और एक बार वी और ई आ गया। और मुझे इसका पता करना है, इसको भरने के लिए एक तरीका, ये ई और वी एक ही तरीका हुआ, और इसको भरने का एक तरीका, राइट। तो देखो 6 और 2 8, और एक 9 और एक 10, यानी 10th रैंक हो गई इसकी। इन चार वर्ड्स का यूज लेके लव स्पेलिंग बनाने की जो रैंक है वो 10th रैंक हो गई। ठीक है, ये इसका एक फंडा होता है। ठीक है, इस पर आगे बात करते हैं। देखो, जैसे कि एक तो होता है व्हेन लेटर्स आर डिफरेंट, व्हेन ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, है ना, और व्हेन ऑल लेटर्स आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट ना हो। एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझना, आ जाएगा आपको समझ में। ये लो, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अगर मान लो एक तो ये हो गया, जैसे फाइंड रैंक ऑफ वर्ड, क्या है वर्ड, क्या है, मान लो वर्ड है एग्जाम, EXAM। ठीक है, और फाइंड रैंक ऑफ वर्ड इंडिया, INDIA। ठीक है, अच्छा, एग्जाम और इंडिया। अब इसकी अगर हम बात करें तो LOVE था 4 लेटर का, ये भी 4 लेटर का है, तो इसके भी जो डिक्शनरी के हिसाब से जो टोटल जो वर्ड्स बनेंगे, टोटल वर्ड्स जो इसके बनेंगे वो बनेंगे 24, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें डिक्शनरी के हिसाब से, चलो एक बार रुको, पहले इसी पर ही बात कर लेते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। अब देखो, तो एक बार इसको अल्फाबेटिकली मैं अरेंज करता हूँ, AEM और ये X। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, तो सबसे पहले A फिक्स कर दो, 3 जगह खाली, तो इसको भरने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके, तो ये 6 लिख दिया। फिर दूसरा स्टेप क्या है, ए ने तो अब अपनी जगह छोड़ दी, अब ई से शुरू होने वाले, देखो ई से शुरू होने वाले अगर मैं सारे ले लूंगा तो उनमें तो एग्जाम यहीं पे ही कहीं पे आ जाएगा, और उन्हीं में ही कहीं पे भटक जाएगा, मतलब मैं आंसर से भटक जाऊंगा। दैट्स वाई मैं सारे ना लेकर इसमें मैं शुरुआत ए से कर देता हूँ, ई के बाद। अब ई के बाद शुरुआत ए से, मतलब ई के बाद अगर ए फिक्स कर दूंगा तो यहाँ पर एक्स और एम बचा, एक्स और एम, यानी एग्जाम की स्पेलिंग तो नहीं बन पाएगी, एक्स और एम यानी दो ही लेटर है, तो इसको फिल करने के हो गए दो तरीके, यानी दो फैक्टोरियल, दैट इज 2। फिर ई तो फिक्स कर ही दिया, है ना। अब ए के बाद अल्फाबेटिकली ए के बाद क्या आता है, आने को तो बहुत कुछ आता है, इन चार में से ई, AEMX में से ई के बाद क्या आएगा, एम आएगा, तो एम फिक्स कर दिया। फिर से वही दो तरीके, अब यहाँ पे भी एक्स और ए आ सकता है, तो इसको भी फिल करने के हो गए दो तरीके, दैट इज 2। फिर एम के बाद क्या आता है, एक्स ही बचा, तो एक्स यहाँ पर, अब या तो पहले ए और ई आए, या फिर ई और ए आए, सॉरी, ई और एक्स तो आ ही गया,
ई और एक्स तो आ ही गया। अब तो सिर्फ एक ही तरीका बचा तब तो, ए और एम आने का, एग्जाम। ठीक है, तो दैट इज वन टाइप। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए, ये रैंक मतलब इसकी कितनी हो गई, इनको सबको जोड़ दो, 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11। यानी ये जो एग्जाम वर्ड तैयार हुआ है ये हुआ है 11th नंबर की रैंक से, राइट। तो ये हो गया 11th रैंक से, 11th पोजीशन पे आ गया, मतलब ये ऐसे समझो 11th पोजीशन पे आ गया ये कौन सा वर्ड, एग्जाम। ठीक है ना, ये इसकी क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी। ठीक है, क्लियर। आई होप यू गॉट दिस। नाउ अब बात करते हैं इस वर्ड पर, इंडिया। तो इसमें डिक्शनरी के हिसाब से जो टोटल वर्ड्स जो बनकर तैयार हो रहे हैं, टोटल वर्ड्स अगर बनकर तैयार हो रहे हैं वो हो रहे हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहा है उसका डिवाइड देते हैं ना, तो आई 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 चौक 20, 20 या 60, यानी 60 वर्ड्स बनेंगे इसमें, 60 वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, और उनमें से मुझे इस इंडिया वाले वर्ड की रैंक पता करनी है। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ए फिक्स कर देता हूँ, तो 1 2 3 4 ये तो है ही। तो इसको फिल करने के 4 तरीके, बट आई 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 का डिवाइड, तो 4 इंटू 3, 2 तो कट गया, तो 4 तिया 12, सही है। उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे डी, ए के बाद डी आएगा यहाँ पर, 1 2 3 4, तो इसको फिल करने के फिर वही 4 तरीके और 2 फैक्टोरियल का डिवाइड, तो 4 तिया 12। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड नंबर पर एक एक चीज देखना अच्छे से, डी। अब डी के बाद में अब मैं एक काम करता हूं, अगर आई से शुरू कर दूं तो उसमें तो इंडिया आ जाएगा, उनमें ही कहीं पे फिर गुम जाऊंगा। तो एक काम कर देता हूं, आई के बाद में है ना अल्फाबेटिकली इनमें से पहले क्या आएगा, ए। तो ए से शुरू होने वाले और 1 2 3, फिर पहले ये तो करो, चलो बाद में फालतू रायता नहीं फैलाना। आई और ए ये हो गए 3, तो इनमें से कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 6। अब आई और डी, 1 2 3, आई और डी, इनमें भी वही कि एन आई ए, फिर से वही 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। और अब आई और आई से 1 2 3, तो इसमें भी वही 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, क्लियर। उसके बाद में आई और आई हो गया, अब आई एन और ए से शुरू कर लो, 1 2, तो ये तो 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, है ना। अब आई एन, है ना, ए के बाद क्या आता है डी, बचा क्या अब ए और आई बचा, तो या तो ए, डी के बाद पहले ए आएगा फिर आई आएगा, और आई एंड डी फिक्स, और ए और आई में भी मतलब ए के बाद में फिर आई आएगा तो बचा ए इन दोनों में। ठीक है, तो इसका तो एक ही तरीका हुआ, इसका तो एक ही तरीका हुआ और इसका भी फिर एक ही तरीका हुआ, इसको सम कर दो एक बार। तो देखो ध्यान से, ये कितना हो गया, देखो 12 और 12 24, और 6 18, 18 और 24 कितने हो गए, 24 और 6 30, 30 40 और 2 42, 42 और 2 44, 45 46, 46th नंबर की रैंक हो गई इस वाले की, इंडिया वर्ल्ड की 46th रैंक। ठीक है ना, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्या चल रहा है, ये है ना। तो इस तरीके से होगा ये। देन फिर उसके बाद में एक वर्ड है आपका, वेट, ये जेई मेंस 2022 में आया है, सॉरी 20 में आया है। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड मदर बी permuted and all the words so formed with or without meaning be listed as an dictionary। मदर से के जो लेटर्स है MOTHER, इससे बनने वाले सभी लेटर्स को विद और विदाउट मीनिंग वालों को सबको एक डिक्शनरी में लिस्टेड किया गया है। देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर, तो ये मदर वाला ये जो वर्ड है इसकी पोजीशन यानी इसकी रैंक हमें पता करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। तो देखो EH, है ना, EHMOR और ये T, अल्फाबेटिकली जब आप इनको अरेंज करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब फिर वही तरीका, देखो सबसे पहले ई से शुरुआत करो, 3 और 3 6 है, तो 1 2 3 4 5, तो इसको फिल करने के 5 फैक्टोरियल तरीके, और 5 का फैक्टोरियल आपको याद कराया ही था 120।
उसके बाद में एच से फिल होने वाले 2 3 4 5, तो इसके लिए क्या करेंगे, वही 5 फैक्टोरियल, तो 120। अब ई एच, अब एम से शुरू होने वाले, तो एम से शुरू होने वाले वही बात आ गई कि एम से शुरू 2 3 4 5, एम से शुरू होने वाले मैं सारे तो ले नहीं सकता, नहीं तो उनमें फिर से कोई मदर नाम का कोई वर्ड आएगा जो फिर गुम जाऊंगा उसमें। तो ये ना करने के लिए मैं एम के बाद में जो अल्फाबेटिकली इनमें से आ रहा है, सबसे पहले ई आ रहा है, तो एम ई से शुरू होने वाले, तो ये तो 3 खाली रह गए, तो 3 फैक्टर सॉरी 4 लेटर का था ना ये, तो 4 खाली रह गए, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल चॉइस। ठीक है, फिर उस एम के बाद में ई के बाद में क्या आएगा, एच, 2 4, तो इसके लिए भी वही 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। अब एम और एच तो फिक्स हो ही गया, एम और एच तो फिक्स हो ही गया, तो एम एच के बाद में कौन आएगा अल्फाबेटिकली, एम तो आएगा, ओ, ओ कर दो, एम ओ। अब फिर वही बात, एम ओ से शुरू होने वाले भी अगर सारे ले लूँ तो उनमें भी मदर नाम का कोई वर्ड आ जाएगा, तो एम ओ और ये एच ले लो, एम ओ सॉरी एच से पहले भी तो एक बैठा है ई, ई फिर से 3 खाली, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल 6। अब एम ओ ई, ई के बाद क्या आ जाएगा, एच, 1 2 3, फिर से 3 फैक्टोरियल, दैट इज ऑल्सो 6। अब एम ओ एच के बाद में क्या आएगा, एच के बाद में आर, है ना, एच के बाद में आर, 1 2 3, फिर से 3 फैक्टोरियल, दैट इज ऑल्सो 6, है ना, एम ओ आर तो हो ही गया। अच्छा, अब एम ओ टी अगर ले लूं, तो एम ओ टी, फिर से वही, उनमें गुम होना ना हो जाऊं इसलिए एम ओ टी के बाद में ई ले लो, 1 2, इसके लिए 2 फैक्टोरियल। अब एम ओ टी ई के बाद में क्या आएगा, एच, बचा क्या फिर, ई और आर ही बचा, क्योंकि ई के बाद में तो एक तो एच आएगा, और एच के बाद में अगर अल्फाबेटिकली देखोगे तो ई और आर में ई ही पहले आएगा, तो ये इसका तो एक ही तरीका है, दैट इज 1। इसको आप इस वाले वर्ड की अब हमें रैंक निकालनी है, तो कर दो इनका सम, देखो 12 दूना 24, 240, 24 दूना 48, और 240 और 48, 288, 288 और ये 290, और 290, 300, 308, 308 और 1 309, 309th रैंक आ गई किसकी, इस वर्ड की, मदर की, माता श्री की। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा ये। ठीक है, इस पर बेस्ड देखो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता पाऊंगा, बट वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आप इसका रिवीजन करो, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।